बंदूक जो हम लोग चलाते हैं इसे, तो बंदूक की जो गोली आगे बढ़ती है उसमें बंदूक का पावर या काम नहीं आता है। मेन ये शरीर में घुसता है, ये नहीं जाता है। ट्रक के स्टीयरिंग का एक पाइप रहता है, एक गोली अगर चला दिया ना तो फिर उसको दौड़ा देना, क्योंकि अब वो अगला गोली नहीं चला पाएगा। लेट से देख के देखो, दूसरा देख लो, लॉज दूसरा देख लो, नहीं समझे भाई? आप पहले अपने स्टेट में तो देख लो, बाद में तमिलनाडु, मुंबई या दिल्ली देखा जाएगा। यही है पूरे बिहार की गुंडई। अब इस पे हैमर स्प्रिंग से जुड़ा होता है, इसे दबाइएगा तो हैमर पीछे जाकर ठक से मार देता है। किस पे? प्राइमर पे। अब प्राइमर क्या करता है, इसके अंदर बारूद को जला देता है, और ये केवल बाहर का हिस्सा आगे निकलता है, बस आगे निकलता है। अब ये एक गोली चलाने के बाद जो देसी कट्टा होता है, इसी क्या कहते हैं, कट्टा, अब ये काम नहीं आएगा। अब ये हो जाएगा गरम, इसकी पूरी नली क्या हो जाएगी, गरम। अब इसको रुमाल से इसे खोलना पड़ेगा, पिछवा से खुल जाता है, अब फिर एगो गोली भरना पड़ता है। इसलिए कट्टा चलाने वाला आदमी अगर एक गोली चला दिया ना तो उसके बाद उसको दौड़ा देना। कट्टा की पहचान बड़ी लंबा होता है, इतना लंबा होता है, देखिएगा लगेगा टीना टाइप का, करिया टाइप का रहेगा। टीना बहुत कमजोर रहता है, आप 3 बार पटक दोगे तो खराब हो जाएगा वो। एक गोली अगर चला दिया ना तो फिर उसको दौड़ा देना, क्योंकि अब वो अगला गोली नहीं चला पाएगा। और उसका दौड़ा उसका कट्टा छीन के और कट्टा उलाट के और उसके माथा पे टन टन एकदम बढ़िया से। गन मेटल जो बना होता है, गन मेटल, वो ये बैरल जो आगे का ये जो बैरल होता है ये मजबूत होना चाहिए गन मेटल का। तो हम लोग जो पिस्टल बनाते हैं तो उस पिस्टल का सिस्टम अलग होता है, पिस्टल में ये सिस्टम अलग हो जाता है, यहाँ पर ये अलग हो जाता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है ना, नीचे हैंडल आ जाता है, नीचे क्या आ जाएगा, हैंडल आ जाएगा। यहाँ पर ये मैगजीन इसमें भर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कॉकिंग पिस्टल ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैगजीन, यहाँ से मैगजीन, यहाँ मैगजीन आ जाएगा, और इस मैगजीन में क्या रखी रहेगी, गोली। अब ये एक गोली चलाए तो अब इसको मत दौड़ाना, नहीं समझे? इसमें खासियत अलग होती है। जैसे गोली चलाएंगे ना धड़ाम से, तो गोली कहाँ जाएगा, आगे। अब इसका धुआं पीछे आएगा कि नहीं आएगा? अब धुआं पीछे आएगा तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, धुआं जब पीछे आता है ना तो इसके पीछे एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पिस्टन। तो धुआं उसको पीछे ढकेलता है। जैसे धुआं पीछे ढकेलेगा ना तो यहाँ एक तो नीचे हल्का हुक लगा होता है, वो पीछे आने के टाइम नहीं गोलियां को उठा ले जाता है। क्या करता है? उठा लेता है, और फिर जब आगे जाता है तो गोली को फिर चैम्बर में क्या हो जाता है, बैठा देता है। तो आपकी बंदूक की गोली तो आगे निकल गई, और जो पीछे झटका आया वो आने के टाइम पे, लौटने के टाइम पे जो बंदूक पीछे आती है, ऊपर का पीछे आता है, वो मैगजीन से किसे उठा लेता है, गोली को उठा के कहाँ लेके चल जाता है, चैम्बर में। तो हर गोली के बाद बंदूक दोबारा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। एक मारा तड़ाक से, तो ये मत सोचिएगा फिल्मी अंदाज से दोबारा कॉक करेगा, ना ना ना, अब निपटाएगा अब आपको। अब जितना खतरनाक बंदूक उतना खतरनाक काम। तो ये सब महंगा आते हैं, सब ये सब बंदूक हुआ 2.5-3 लाख का आएगा सब। हाँ 2000 2 लाख। ए बाबू, ये कोई तुम लोग तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे हमको तुम लोग एकदम कलम चलाने वाला मास्टर समझे हो कि 2 लाख का आता है। हाँ, तुम बेरेटा खरीदो, तुम ग्लॉक खरीदो, 27 लाख का आएगा, खरीदो। तुम हमको ऐसा कर रहे हो जैसे लग रहा है खाली कलम चलाने वाला नौसिखिया, हमारा बंदूके के बारे में नहीं पता है। वाह अरे बाबू वाह, नहीं समझे? फैन खराब हो गया होगा लड़की के पास का, तो इसमें कोई प्राइसिंग थोड़ी होता है। फैन खराब हो गया होगा वहां का, ये कोई प्राइसिंग का थोड़ी है। जितना ज्यादा आप मजबूत लीजिएगा, जितना महंगा लीजिएगा, उतना तगड़ा आएगा। नहीं समझ में गया? आप माउजर ले लीजिए, इसको तो ऐसे कह रहा है जैसे फिक्स प्राइस है, आलू प्याज नहीं, 2 लाख का, 2 लाख का, 2 लाख का कोनो काम का नहीं रहेगा। 2 लाख के पिस्टल से पूरा मैगजीन खाली करोगे, अगला तुमको बंदूक छुअल नहीं जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। ऐसा हमरा सिखा रहा है, भाड़ा पे लाया होगा। ऐसा थोड़ा कि हम लोग ना चलाए हैं या फिर मतलब आसमान में 4 दिन बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो बंदूक किसके दम पे चलता है, अपनी गोली के दम पे कि पीछे के कार्टेज के दम, इस बारूद के दम पे। यही खोखला होता है। ये क्या होता है, खोखा तांबा का होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पीतल होता है, पीतल क्या होता है, पीतल। और बहुत सारे उसमें चीजें मिक्स होती हैं जिसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता। एक गोली की सेल्फ लाइफ 9 साल होती है, 9 साल तक उसमें जंग नहीं लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोली को अगर खराब करना है ना तो गोली को उबाल दीजिए, पानी में डाल के जब गोली को उबाल देंगे ना तो उसके अंदर का जो बारूद होता है वो मेहरा जाएगा। क्या हो जाएगा, मेहरा जाएगा। अब वो बंदूक में डाल दीजिए,
अब वो चलवे नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, हैमर जाके किस पे मारेगा, प्राइमर पे। प्राइमर किस में चिंगारी देगा, बारूद में। अब बारूद हो गया है, मेहरा दिवाली में कुछ कुछ पटाखा छोड़ते हैं, कुछ कुछ रॉकेट को देखिएगा ना, वो बोतले में खाली सोई आते रहता है निकलवे नहीं करेगा, वो खाली बोतले में हल्ला करेगा, यार अबे उड़ जाए तो हम यहाँ पे, उड़ेगा नहीं। तो किसी की गोली को अगर डिस्ट्रॉय करना है, चाहते हैं कि उसको टौपट करे, तो जब वो तो डाल के क्या कर दीजिए, तो गर्म कर दीजिए, उबाल के भेज दीजिए। तो ये इंडियन आर्मी को या फिर जो भारत की खुफिया एजेंसी है, इन्हें ये करना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जैसे नक्सली सब जहां से हथियार खरीदता होगा ना, गोली बारूद, वहीं के गुप्त रूप से उसी की सप्लाई में कुछ कुछ ये वाली गोलियां धीरे 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 मिक्स कर देना चाहिए यहाँ पर। या फिर गोलियों की हल्की सी साइज बढ़ा दीजिएगा ना, हल्का सा साइज बढ़ा देंगे 1 mm भी ना, तो ये गोली का हल्का सा साइज बढ़ा देंगे तो अगवे नहीं निकलेगा, हाथ में फट जाएगा। तो भारतीय सेना को जो आतंकवादी हैं, जो नक्सलाइट हैं, जो हथियार सप्लाई कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी सी बड़ी साइज का क्या दे देना चाहिए, गोली दे देना, बंदूकों में फट जाता है। तो बंदूक बताइए, ये जो गन मेटल है नॉर्मल मेटल होता है, नॉर्मल में नहीं होगा यहाँ पर किसी को दिक्कत। गन मेटल किसका होता है, कॉपर, जिंक और एसन।